सोफिया जो कि मैं गुटली बाग से रहता हूँ। तो हम अभी यहाँ पर जो आए हैं, जो हमारा यहाँ मतलब एरिया में एक जगह है जिसका नाम है खुड़मरग, और उसके साथ और 2-3 प्लेस है। एक का नाम है सैल मरग, दूसरे का नाम है बड़ी मरग, और हमारा एक वहाँ पे स्टॉपिंग पॉइंट है। मतलब खुड़मरग जाने से पहले अगर इसका रोड मतलब हुआ, इंशाल्लाह होने वाला है और होगा भी, क्यों ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो शेख इशफाक जबार साहब खड़ा है, इंशाल्लाह इनके जरिए से हमारा ये रोड इंशाल्लाह जल्द अज जल्द हो जाएगा कंप्लीट। बहुत टाइम हुआ मतलब इसको रोड चाहिए बोलते हुए, जो भी गवर्नमेंट है अभी तक आई, लेकिन किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी। हमारे साथ अभी जो इशफाक जबार खड़ा है, हम इसके साथ बहुत शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हमारे ये फरियाद सुनी और इस पे जल्द अज जल्द गौर फरमाया, और हमारा ये प्रोजेक्ट तकरीबन होने वाला है और इस पे जल्द अज जल्द काम भी शुरू होने वाला है। इशफाक साहब जिंदाबाद, इशफाक साहब जिंदाबाद, इशफाक साहब अल्हम्दुलिल्लाह। खान सोशल एक्टिविस्ट हूँ और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का एक जिम्मेदार सिपाही हूँ। जो कि खड़मरग के बारे में हम ये सुनने में आया कि वो खड़मरग का जो रोड है वो मतलब अब वो तैयारी में है। अब बताइए उसकी मतलब उसके बारे में बताइए, वो क्या है? खुड़मरग जो है ये टूरिस्ट प्लेस है। ये 2 जगह है, खुड़मरग के साथ सेल मरग भी है सैलानियों के लिए, बड़ी मरग भी है। ये 3 मरगे हैं, एक है सेल मरग, एक है खुड़मरग, एक है बड़ी मरग। ये 3 है। जैसे गुलमरग है, जैसे टंग मरग है सैलानियों के लिए, ऐसे ये सैलानियों के लिए एक जगह जो है इसको मुख्तस किया गया था। ये हमारे जहन में बेइत्तेफाक राय हमारे अवाम के, जो गुटली बाग है, वाइलूडर है, बाबा वाइल है, शाजी नाग है, वरपश है, वाइलू है, हमारे जहन में तब आया था आज से 10-12 साल पहले कि इसके लिए टूरिज्म के लिए रोड होना चाहिए, सहूलियत होनी चाहिए। तो ये सहूलियत को मुहैया करने वाला अगर कोई है अल्लाह के बाद, वो हमारा शेख इशफाक जबार साहब है, जिसने हमें ये मुकाम दिया, ये इज्जत दिलाई, और ये प्रोजेक्ट को उसने किसी हद तक जो है हाईलाइट किया। और एलजी साहब से गुजारिश करके उन्होंने हम अवाम, गरीब अवाम के लिए, जो कि कभी ये 70 साल की हुकूमतें गई, किसी ने हमारे गुटली बाग का, बाबा वाइल का, वाइलूडर का, वरपश का, शाजी नाग, जिले गांधरबल का हमेशा एहतिसाल हुआ। हम दुआ करते हैं इस सरकार को और अपने शेख इशफाक जबार साहब को, और हम किसी भी मसले में जान देने की बात आए, हम इशफाक साहब के लिए जान भी देंगे इंशाल्लाह, और उसके लिए हमेशा जिंदाबाद कहेंगे। अभी मैं नारा देता हूँ, शेख इशफाक जबार साहब, शेख इशफाक जबार साहब, शेख इशफाक जबार साहब। हमने मीटिंग नहीं रखी थी, बेसिकली एक प्रोजेक्ट है जो ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से आया है कि उसमें प्रोजेक्ट को सबमिट करना पड़ेगा। वो यहाँ पर एक एरिया खुड़मरग, तो वहाँ तक रोड लेना है। तो उसके लिए हमने डीपीआर प्रिपरेशन के लिए कल वहाँ पर हम गए थे, परसों वहाँ गए थे। तो वहाँ पर लोगों ने कुछ ऑब्जेक्शंस लाई, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। तो उस लिहाज से फिर हमने लोगों को, वहाँ पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, सबसे गुजारिश की कि आप इसमें हम मिल बैठ कर देखेंगे, जो आपके लिए भी ठीक होगा, हमारे लिए भी ठीक होगा। तो उस बारे में यहाँ पर हमने उनको यहाँ पर बुलाया था, तो उन्होंने सजेस्ट किया था हम मिलेंगे। तो सब आए थे, तो सब ने अपनी अपनी राय दी। तो जो हमने भी कल उसमें सर्वे करके देखा कि अलाइनमेंट कैसी रहेगी, क्या रहेगा, इकोलॉजिकली कहाँ पर डिस्टर्बेंस होगी, जियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है उसमें। तो उनको हमने इनको थोड़ा जो इनको समझ में आना था वो ब्रीफ हमने इनको दे दिया। तो उस हिसाब से इनके साथ भी बात की, इनको भी समझाया कि हमारी क्या क्या मजबूरियाँ हैं और क्या क्या हमारे क्राइटेरियाज है इसके बारे में। तो हमने इनको वो समझा दिया। तो क्योंकि जब भी हम प्रोजेक्ट बनाए वो फिर फिजिबल होना भी चाहिए। तो वहाँ पर फिर कभी क्या होता है कि पब्लिक आउटरीच होता है, तो उससे फिर प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने इसलिए इनको कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो अब हम अपने हिसाब से देख लेंगे, जो भी उसमें पॉसिबिलिटी होगी, बेस्ट पॉसिबिलिटी होगी, उस हिसाब से वो डीपीआर प्रिपेयर करते हैं। एक तवारीखी कदम होगा जो हमने आज यहाँ इसका सर्वे शुरू हो गया। जो हमारी खुड़मरग है, जो बाबा वाइल गुटली बाग से रोड होते हुए खुड़मरग कोई 30 किलोमीटर का ये ट्रैक है, ये डेस्टिनेशन है जहाँ वहाँ से रोड कनेक्टिविटी करनी है फर्स्ट फेज में, जिसमें कोई अंदाज़ा अभी है, अभी तो कंफर्म नहीं है, कोई 40-50 करोड़ का इस पे लागत आएगी। इससे गांधरबल की इकॉनमी को बूस्ट होगा, यहाँ के रोज़गार के मौके निकलेंगे। और सुनने में आया है कि ये कश्मीर में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगी, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो एक अल्लाह ताला ने बहुत ही मालोमाल खूबसूरत से किया है। वहाँ लश ग्रीन
وہاں پہ ہے، وہاں پہ وہ پلینز. اس کے بعد ہمارا سیکنڈ فیز بڑی مرگ تک جائے گا. اس کے بننے کے بعد جو پورا اکھال تک جائے گا کنگن سائڈ میں، جہاں اس کو ہم ٹچ کریں گے. اور اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو لوگوں کو آلٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ملے گی جن کو کنگن وغیرہ جانا ہو، اور تیسرا اس میں یہ لوگوں کو ایک ٹورسٹ، پورے دنیا کے سیاحوں کو ایک نئی ڈیسٹینیشن ملے گی جو کھوڑمرگ، گٹلی باغ، بابا وائل سے ہوتے ہوئے جائے گی. اور جناب علی اس میں یہاں کے جو معیشت ہے اس کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. یہاں ہمارے لوگوں کو کاروبار، بزنس میں، اور جب سیاح آئیں گے قدرتی طور ہے کہ یہاں ایک نیا رجحان ملے گا. پورا ہم کوشش کر رہے ہیں ایک سرکٹ بنانے کی. کھوڑمرگ کا جو ہم نے آج ایک انٹریکشن کی، جو ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، وکلا حضرات تھے، باقی سینئر جو سٹیزنز تھے، یا جو ہمارے پختو برادری کے ہمارے لوگ تھے، باقی جو کمیونٹیز کے لوگ تھے، انہوں نے ڈپارٹمنٹ کے سامنے اپنی تجاویز رکھے. جو یہ ایک ہسٹورک قدم ہے جو آنریبل ایل جی صاحب خود دیکھ رہے ہیں ان پروجیکٹس کو، جو یہ نئے خصوصاً یہ جو ٹورسٹ لوگوں کے جو یہ ٹورسٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں. اس میں تو لوگوں نے سجیشنز دی. انشاءاللہ آنے والے 8-10 دنوں میں ایک جوائنٹ سروے ہوگی جس میں ساری ٹیمیں رہے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے کا ڈی پی آر بنے گا، اور وہ ڈی پی آر آگے ہوگا. اور اس میں جو بھی آئیں گے انشاءاللہ ہم وہاں جائیں گے، اور وہ پروجیکٹ ہم انشاءاللہ اللہ نے چاہا سینکشن کروائیں گے. تو یہ ایک بہت ہی بڑا قدم ہوگا گاندربل کی ہسٹری میں. یہ سب سے بڑا ایک قدم ہوگا جس سے کہ لوگوں کو جنرلی کافی زیادہ فائدہ ہوگا.